सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीएम मोदी शनिवार को जापान दौरे के दूसरे दिन बुलेट ट्रेन के एडवांस E10 कोच देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन के कोच में सफर भी किया। इस दौरान जापानी पीएम ने भारत के लोको पायलटों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को नादिया जिले में घुसपैठ मुद्दे पर कहा कि समीक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा, बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 बच्चों वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय महिलाओं पर 3 बच्चों का बोझ डालना गलत है और यह उनका निजी मामला है। उन्होंने पूछा कि आखिर आरएसएस को लोगों के परिवार और निजी जीवन में दखल देने का क्या हक है। सेना की ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल कारणों से बाहर किए गए ऑफिसर कैडेट्स को अब पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा सिर्फ उन कैडेट्स को मिलेगी जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट या बीमारी के कारण बाहर किया गया। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोली लगा दी है। शुक्रवार को लंदन में गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने इस प्रस्ताव को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। खास बात यह है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं एनिवर्सरी भी होगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार देर रात फिर से बादल फटा। गोहर की नांडी पंचायत में नसीली नाला में कई गाड़ियां बह गईं। स्टोन इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। वहीं शिमला के जोतक कैंट में लैंडस्लाइड से सेना की रेसिडेंशियल बिल्डिंग खतरे में है, जिसे खाली कराया गया है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप की ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।